जय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस स्टडी के साथ। आज हम आपके लिए बहुत ही धागा टॉपिक लेकर आए हैं। भले ही आप क्लास 9 के विद्यार्थी हो, 10th के विद्यार्थी हो या 11th को या 12th को, आपके लिए जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये टॉपिक नहीं आता तो समझिए आपको केमिस्ट्री में भाई कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो मेरे भाई समझिएगा आज अपन लोग क्या देखने वाले। तो आज अपन लोग केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई टॉपिक है वो क्या मेरे भाई। तो आज हम लोग परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान, इसका इंग्लिश होता है एटॉमिक वेट बोलिए चाहे एटॉमिक मास बोलिए, हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, यानी किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालना नहीं, एकदम याद करवा देंगे, एकदम ट्रिक के माध्यम से सूत्रों में बता दीजिए कि इस तत्व का परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल ढाकर तरीके से बताएंगे, एकदम बिल्कुल ट्रिक है। आप किसी भी तत्व का 1 से 20 तक किसी भी तत्व का परमाणु भार एकदम कहेंगे हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, फटाक से आप लोग मुंह से एकदम बोलने लगे मेरे भाई। ठीक है, बस इस वीडियो को आप लोग क्या करना है, स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखना है और बहुत मजा आएगा। और वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना कमेंट में गड़िया कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार वॉच कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो अपने को टॉपिक क्या है, परमाणु भार। इस परमाणु भार बोले चाहे परमाणु द्रव्यमान बोले, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है। तो इसका इंग्लिश होता है एटॉमिक वेट, चाहे इसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आइए अपन सीखते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको कोई भी तत्व का नाम और तत्व का संकेत और तत्व की परमाणु संख्या आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहला चीज। ठीक है, हमने क्या बोला, कोई भी तत्व की आपको परमाणु भार याद करना है, चाहे आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या, तो आपको तत्व के नाम और तत्व की परमाणु संख्या याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ 1 से 20 तक तत्व के नाम और उसके परमाणु संख्या लिख के रखे। आइए सबसे पहले एक बार हम उसको रिवाइज मार लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है। हीलियम का क्या होता है, 2 होता है। लिथियम का क्या होता है, 3 होता है। बेरिलियम का क्या होता है, 4 होता है। बोरॉन का क्या होता है, 5 होता है। कार्बन का क्या होता है मेरे भाई, 6 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है। नियॉन का 10 होता है। सोडियम का 11 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है। सिलिकॉन का 14 होता है। फास्फोरस का 15 होता है। और आपका सल्फर का 16 होता है। क्लोरीन का 17 होता है। आर्गन का 18 होता है। और पोटेशियम का 19 होता है। और कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है। तो ऐसे अगर कोई तत्व के नाम और परमाणु संख्या याद है तो परमाणु भार एकदम बिल्कुल इजी है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले सबसे पहले अच्छे से एक चीज समझेंगे, वो चीज क्या है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखो तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले निकालने के लिए क्या आपने बनाना चाहिए, तो किसी भी तत्व का परमाणु संख्या पता रहना चाहिए, तब उस तत्व का अपन लोग परमाणु भार निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो मेरे समझते हैं। तो मान के चलो कोई भी तत्व की परमाणु संख्या, हमने क्या बोला, कोई भी तत्व आपका 1 से 20 तक कोई भी तत्व को उठा लीजिए, अगर उसकी परमाणु की संख्या सम संख्या क्या है, सम संख्या कहिएगा। सम संख्या क्या होता है, बताते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई इवन नंबर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इवन नंबर, इवन नंबर। और एक हो गया, अगर आपका सम संख्या ना हो, अगर विषम संख्या हो तो उसके लिए भी ट्रिक है, एकदम बापर एकदम धागा ट्रिक है मेरे भाई, ट्रिक है इस ट्रिक एकदम अच्छे समझिएगा। अगर आपका कोई भी तत्व की परमाणु संख्या विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, तो उसका अलग ट्रिक है। विषम संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरे भाई ऑड नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑड नंबर, ODD ऑड नंबर। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं। तो मान के चलो मेरे भाई कोई भी इसमें से तत्व उठा लीजिए। ठीक है, अगर उसकी सबसे पहले एक मिनट, हाँ, अगर उसकी परमाणु संख्या सम संख्या, सबसे पहले तो बताते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, हमने क्या बोला कि वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूरा भाग लग जाए, उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। और जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, सब क्या है मेरे भाई, ये आपका सम संख्या। इसमें 2 से भाग लगेगा, फटाक से 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या आपका विषम संख्या, इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। सम जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, विषम जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आप एक एग्जांपल पूछ लेते हैं, बताइएगा 9 जो है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो कहिएगा 9 जो है ना 2 के पहला में नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, तो इसको क्या कर देंगे, विषम बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ट्रिक क्या है मेरे भाई, ट्रिक आपका यह है कि कोई भी तत्व की अगर परमाणु संख्या आपका सम संख्या हो तो हम लोग क्या करते हैं, परमाणु भार निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 2 गुने परमाणु संख्या कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2 गुने परमाणु संख्या कर लेते हैं, परमाणु संख्या कर लेते हैं। हमने क्या बोला, कोई भी तत्व की परमाणु संख्या अगर आपको सम संख्या है, क्या आपको सम संख्या, जैसे आपका 4 हो गया, चाहे आपको 2 ले लीजिए, चाहे 6 लीजिए, सम संख्या है तो उसमें क्या कर देंगे हम लोग, 2 गुने परमाणु संख्या कर देंगे तो आपका परमाणु भार निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा उसको हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा समय कीजिए। और वही आपका मान के चलो आपका कोई भी तत्व का परमाणु संख्या आपका विषम संख्या हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज को समझते हैं। तो मान के चलो मेरे भाई कोई भी तत्व का परमाणु संख्या आपका विषम संख्या है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 गुने परमाणु संख्या
परमाणु संख्या परमाणु संख्या परमाणु संख्या परमाणु संख्या आप प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। कहिए इतना इजी है एकदम मेरे भाई, इतना ही इजी है। अगर आपकी परमाणु संख्या सम संख्या हो तो 2 गुने परमाणु संख्या, अगर आपका परमाणु संख्या विषम संख्या हो तो 2 गुने परमाणु संख्या प्लस का 1। अब आइए स्ट्रिक पे सारे बैठाते हैं, एकदम सारे तत्व के परमाणु भार एकदम बिल्कुल धाकर तरीके से एकदम बना जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं। अब कहीं यहाँ पे अपवाद क्यों लिखे हैं, तो देखिए कुछ तो है ना, इसमें से 3 को है ऐसा जिस पे ट्रिक लागू नहीं होता है। ठीक है, तो उस 3 को क्या कीजिएगा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और बाकी सब तो स्ट्रिक आपका लागू हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके लिए हम लेके आते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो मेरे भाई आपका क्या है यहाँ पे, तो आपका सम संख्या पे हीलियम है। क्या आपका हीलियम है, तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है 2 है, तो 2 क्या एक सम संख्या, क्या आपका 2 एक सम संख्या। तो हम लोग निकालते हैं एग्जांपल। ठीक है, आपको कहा दिया था कि हीलियम की परमाणु भार निकालिए, तो हीलियम का संकेत क्या होता है He होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, आपको पता है। अभी हमने बताया कि जिस भी तत्व की परमाणु संख्या सम संख्या हो उसको क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग लिख देंगे परमाणु भार बराबर परमाणु भार बराबर 2 गुने परमाणु संख्या परमाणु संख्या। अब कहिएगा मेरे भाई सम संख्या है तो 2 का 2 लिख देंगे, अब गुने परमाणु संख्या कितना है, तो हीलियम का निकल रहा है, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 2 होती है, तो 2 गुने 2 निकल के कितना, 2 गुना हो गया 4, यानी मेरे भाई हीलियम की परमाणु भार जो होती है कितनी होती है 4 होती है। कहिएगा इतना इजी है, एकदम इतना इजी है। चलिए एक और एग्जांपल आप लोग थोड़ा निकाल के दिखाते फटाक से। अब हम लेते हैं आपका परमाणु भार किसका, हीलियम का, तो हीलियम का कितना आ गया आपका 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, आप हमको ऑक्सीजन का निकाल के दिखाइए, किसका, ऑक्सीजन का आप लोग हमें निकाल के दिखाइए। तो फट से कुछ मत कीजिएगा, फटाक से क्या कीजिएगा, आप लोग को पता है मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपका 8 होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। तो फट से क्या करना है, परमाणु भार लिखना है। परमाणु भार बराबर क्या होता है, तो परमाणु भार बराबर आपका सम संख्या, तो क्या कर देंगे 2 गुने परमाणु संख्या, 2 गुने परमाणु संख्या। ठीक है, तो क्या कर देंगे अपन लोग 2 लिख देंगे, और परमाणु संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की 8 होती है, तो 8 लिख देंगे, और 8 होता है कितना है, तो बच्चा को पता है कि 8 होता कितना होगा मेरे भाई, तो 16 होगा। कितना होगा 16, यानी ऑक्सीजन की परमाणु भार कितनी हो जाएगी आपकी 16 हो जाएगी। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो अगर आपका सम संख्या हो तो ऐसे निकालेंगे, अभी और भी निकालेंगे, बस सबर कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया सम संख्या वाला फंडा क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा विषम संख्या वाला, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए विषम संख्या वाला एग्जांपल देखेंगे। तो विषम संख्या वाला एग्जांपल लिखेंगे, जैसे आपका मान के चलो हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने, बोरॉन ले लिया। क्या ले लिया, बोरॉन। तो बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, बोरॉन की परमाणु संख्या 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है, और 5 क्या है, विषम संख्या। तो अगर अपने को बोरॉन का परमाणु भार निकालना है तो क्या करेंगे, लिख देंगे परमाणु भार बराबर, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, चलिए नहीं रखा है जी, लिख देंगे परमाणु भार बराबर 2 गुने परमाणु संख्या प्लस क्या कर देंगे 1, तो 2 का 2 लिख देंगे, और गुना परमाणु संख्या, तो किसका निकाला है, बेरिलियम का निकाला है। तो बेरिलियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो नहीं बेरिलियम में बॉन्ड का निकाला, बॉन्ड का परमाणु संख्या 5 होता है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और प्लस का क्या लिख देंगे 1, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 प्लस क्या हो जाएगा 11, यानी मेरे भाई आपका बोरॉन का परमाणु भार कितना आ जाएगा, आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, निकालना आ गया, मुड़ी जैसे निकालना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। सम रहे तो 2 से किसमें गुना, तो परमाणु संख्या में। विषम रहे तो 2 गुने परमाणु संख्या प्लस का 1 कर देना है। ठीक है, समझ में आया। अब कहिएगा सर अभी और एग्जांपल बताएंगे, टेंशन मत, जब तक भारी में आएंगे मेरे भाई, भारी में आएंगे। अब थोड़ा अपवाद देख लेते कि क्या क्या अपवाद है, किस पे ये ट्रिक लागू नहीं होता है। तो अपवाद में मात्र आपका 3 को आता है। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, और अगर फिर आपको याद कर रखना तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है, तो इसका 15 होना चाहिए ट्रिक के माध्यम से, लेकिन इसका कितना होता है 14 होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, और बेरिलियम का कितना होता है, तो बेरिलियम का आपका 8 होता है। क्या होता है, बेरिलियम का आपका 8 नहीं होगा 9 होगा। क्या हो जाएगा, बेरिलियम का कितना हो जाएगा, तो ये आपका सम संख्या, तो इसमें ट्रिक लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें ट्रिक लागू नहीं होता है। तो इसका कितना होता है, बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होती है, इसकी भार कितना है परमाणु भार, तो इसका परमाणु भार 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस 3 ही को अपवाद है, इसको याद रखना है, तीनों पे ट्रिक लागू नहीं होता है, बाकी सभी संख्या पे आपका ट्रिक लागू हो जाता है। ठीक है, यही 3 पे बस आपका ट्रिक लागू नहीं होगा, इस 3 पे बस आपका ट्रिक लागू नहीं होगा। हाइड्रोजन का 1 ही होता है परमाणु भार, आपका नाइट्रोजन का आपका 14 परमाणु भार होगा, और बेरिलियम का कितना होगा, 9 होगा। इस पे का कोई ट्रिक लागू नहीं होता है तीनों पर। बाकी जितने भी आपके 17 को है, 17 पे एकदम ट्रिक मार के आप एकदम याद कर लेना, मतलब एकदम प्रैक्टिस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निकालना है सबसे पहले एकदम लीजिए, समझ में आ गया। चलिए
तो किस तरह निकालेंगे आपको पता चलेगा। अगर कोई भी तत्व की परमाणु संख्या सम संख्या तो क्या करेंगे 2 गुने परमाणु संख्या, वही भी कोई भी तत्व की परमाणु संख्या विषम संख्या है तो 2 गुने परमाणु संख्या प्लस क्या कर देना है 1 कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, वीडियो को बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब 2 और निकालते हैं एकदम बिल्कुल धाकर तरीके से भाई एकदम निकालते हैं। ठीक है, अपवाद ध्यान रखना, अपवाद लिखवाते बहुत अच्छा। चलिए अब मिटाते थोड़ा, उसके बाद आप लोग को हम देते हैं बिल्कुल अच्छे से समझिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए फार्मूला एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। सम रहे तो क्या कर देंगे, फार्मूला लिख देते हैं आप लोग के लिए, फार्मूला लिख देते हैं। सम रहे तो क्या करेंगे परमाणु भार निकालने के लिए, तो परमाणु भार बराबर परमाणु भार बराबर 2 गुने परमाणु संख्या, 2 गुने परमाणु संख्या। ठीक है, अगर हमारा परमाणु संख्या क्या रहे हमारा सम रहे तो वही आपका विषम रहे तो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो उसके लिए फार्मूला आपका परमाणु भार बराबर परमाणु भार बराबर 2 गुने परमाणु संख्या और प्लस का क्या कर देना आपको 1 कर देना। 1 मिनट में सुनिएगा, थोड़ा वही के खत्म हो गया भरते तब तक फटाक से हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, सवाल देते हैं, आप उसको बना के लिखिए जल्दी से। ठीक है, आपको निकालना है किसका, तो आपको निकालना है नियॉन का। किसका निकालना है, नियॉन का। नियॉन की परमाणु संख्या 10 होती है, जल्दी से निकालिए। तो नियॉन का परमाणु जल्दी से निकालिए, तो जल्दी से निकालिए, थोड़ा स्क्रीन को भरते हैं। ठीक है, आपको जल्दी से फटाक से निकालिए। वीडियो को पॉज करना, बंद मत करना, पॉज करना। चलिए देखिए, तो निकाल आप नियॉन का निकालिए। चलिए तो नियॉन का कितना निकाले होंगे आप लोग, नीचे निकाल लिए होंगे। तो नियॉन की परमाणु संख्या क्या है, एक सम संख्या। नियॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है 10 होती है, तो 10 का एक सम संख्या। तो इसका निकालने का ट्रिक क्या है, अगर परमाणु संख्या सम संख्या हो तो कैसे निकालेंगे, तो परमाणु भार बराबर हो जाएगा मेरे भाई, परमाणु भार बराबर का हो जाएगा, परमाणु भार बराबर का हो जाएगा 2 गुने परमाणु संख्या। ठीक है, तो 2 का 2 लिख देंगे। परमाणु संख्या कितना है 10 है, 10 है, 10 दिन कितना हो जाएगा 20। यानी मेरे भाई आपका नियॉन का जो परमाणु भार होगा वो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जितना एग्जांपल है उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आप लोग कर देते हैं, यहाँ एग्जांपल बता के क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एल्युमिनियम ले लेते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम थोड़ा आप लोग एल्युमिनियम का निकाल देंगे। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13 होता है, जल्दी से निकालिए। ठीक है, जल्दी से निकालिए। इस पे कौन सा, तो ये आपका विषम संख्या है, तो इस पे कौन सा टिक लागू होगा, इस पे कौन सा फार्मूला होगा, तो 2 गुने परमाणु संख्या प्लस का 1। ठीक है, तो जल्दी से आप निकालिए एल्युमिनियम का, जल्दी से निकालिए, एकदम जल्दी से निकालिए, एकदम निकाल के आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए अपन देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, 30 सेकंड का ही कराना। ठीक है, चलो ऐसे मोबाइल करके तो क्या हो जाएगा, तो परमाणु भार क्या हो जाएगा 2 गुने परमाणु संख्या प्लस का 1। ठीक है, एल्युमिनियम का निकालना आप लोग तो क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे। परमाणु संख्या कितनी है एल्युमिनियम की 13 है, तो 13 लिख देंगे, प्लस का क्या कर देंगे 1 कर देंगे। यानी 13 दूना 26, 26 में से कितना 27, आपका कितना है 27 हो गया। यानी एल्युमिनियम की जो परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई आपका 27 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आपको धाकर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, जितना एग्जांपल है उतना समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल क्या है, तो चलिए हम ले लेते हैं, हम लोग कितना पोटेशियम ले लेते हैं, कितना पोटेशियम की परमाणु संख्या परमाणु भार निकालिए। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 19 होती है, तो इसका फटाक से परमाणु भार निकालिए। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि ये जो पोटेशियम है ये इसकी परमाणु संख्या जो है वो सम संख्या की विषम संख्या, तो 19 है, 19 का तो 19 की विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए कौन सी फार्मूला लागू होगी, तो 2 गुने परमाणु संख्या प्लस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे 2 गुने परमाणु संख्या कितनी, तो परमाणु संख्या 19 है, और प्लस का क्या कर देंगे 1। यानी 19 गुना कितना हो जाएगा, 19 गुना, तो 19 गुना आपका 38 होता है, और 38 एक प्लस क्या आता है 39, यानी का कितना होगा 39। यानी मेरे भाई आपका कहां से, तो पोटेशियम का आपका परमाणु भार कितना आ गया, तो 39 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 39 आ गया। तो आशा करते हैं एकदम आपको बिल्कुल धाकर तरीके से चाहा हो आपका कोई भी 1 से 20 तक आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट में कैल्शियम का निकाल के भेजिएगा, कैल्शियम का निकाल के भेजिएगा, फिर आप लोग आर्गन का निकाल के भेजिएगा, और फिर किसका, और आप लोग फिर आप लोग फ्लोरीन का निकाल के भेजिएगा, और जो भी आपका बच्चा है उस सबका आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या कीजिएगा, निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, हम आपको चेक कर पाते हैं कि आपका सही है कि गलत। ठीक है, तो हम आशा करते हैं भाई लोग आपको बिल्कुल धाकर तरीके से कभी भी आपसे पूछा जाए परमाणु भार निकालने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल धाकर तरीके से निकाल लेंगे, हमें आशा है। अगर आपको क्लास 10, 9, 11, 12 किसी में भी कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसका आप लोग को मतलब सिंपल 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो ला दिया जाएगा, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साथ अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बंद कीजिए।